नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, इससे पहले हमने दुनिया के कई बौद्ध विहारों का इतिहास पूरी जानकारी के साथ आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा किया था। बौद्ध गया के उस महान बुद्ध विहार के प्राचीन इतिहास के साथ साथ इंडोनेशिया में बने उस प्राचीन बौद्ध विहारों की जानकारी दी है, जो आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। हजारों सालों से ज्वालामुखी के मलबे में दबे उस विहार को कैसे खोजा गया था, ऐसी कई जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो में भी ऐसी ही खूबसूरत बुद्ध विहार के बारे में बताने वाले हैं, जिसे दुनिया एलिफेंट बुद्धा टेम्पल कहती है। तो जैसे ही आप विहार के पास जाते, पहली चीज जो आप देखेंगे वह है एक रंगीन कछुए के आकार की इमारत के किनारे से बाहर निकला विशाल हाथी का सिर। इस कारण से आप अन्य पर्यटकों को इसे हाथी मंदिर कहते हुए सुन सकते हैं। यह एक बड़ी झील के बीच में एक पुल के साथ स्थित है, जो इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस खूबसूरत बुद्ध विहार निर्माण के पीछे का विचार अत्यधिक सम्मानित भिक्षु लुआंग फुरकुन पेरिसितो से जाता है। इस विहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देने के लिए किया गया था। 400 से अधिक स्वयं सेवकों और दान की मदद से कला का यह अद्भुत रचनात्मक कार्य बनाया गया था। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रसंग दिखने वाले विभिन्न विभिन्न अलमारियों के साथ साथ अब यह देखने के लिए आकर्षक कलाकृति और दिलचस्प मूर्तियों की एक श्रृंखला है। जब आप विहार पहुंचेंगे तो पुल की रखवाली करते हुए दो बड़े नाग आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे, जिन्हें बड़ी खूबी से बनाया गया है। पानी की दूसरी तरफ आप विहार के प्रवेश द्वार हाथी के मुंह और सूंड के नीचे देख सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले बाहर घूमें, जहां आप इस इमारत की असली सुंदरता को देख सकते हैं। दीवार पर बौद्ध पवित्र जानवरों और चित्रों की चीनी मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो निश्चित रूप से आपको विस्मित कर देंगी। इमारत का कोई भी हिस्सा ऐसा प्रतीत नहीं है जो दिलचस्प कलाकृति से ढका न हो। दीवार की ऊंचाई को लगभग ढके हुए विशाल चित्रों को देखकर आपका स्वागत किया जाता है। छत तक देखें, जो पूरी तरह से एक सुंदर आकाश नीली पेंटिंग से ढकी हुई है। यह पैटर्न पूरे विहार में आपको देखने मिल सकता है। बुद्ध विहार के अवशेष श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले के काडाडोरा में एक जलाशय में पाए जाते हैं। 1979 में कोतमाले बांध के निर्माण के कारण यह बौद्ध विहार जलमग्न हो गया था। काडाडोरा विहार तभी देखा जाता है जब सूखे के मौसम जैसे दुर्लभ अवसरों पर जलाशय में जल स्तर कम होता है। यही कारण है कि काडाडोरा विहार को हिडिंग टेम्पल यानी छिपे हुए मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस जलमग्न विहार को पहली बार 2009 में और अंत में 2016 में देखा गया था। कोतमाले बांध का निर्माण 1979 में महावेली विकास कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था। कहा जाता है कि 1985 में जलाशय बनकर तैयार होने के बाद कोतमाले के करीब 57 गांव और 54 धार्मिक स्थल जलमग्न हो गए थे। काडाडोरा विहार के अलावा हेपानी विहार, मोरपे देवालय, ओथलवा विहार, पट्टिनी देवालय और मोडागोडा विहार सहित अन्य विहार और मंदिर जलाशय के निर्माण के बाद पानी के नीचे चले गए हैं। इनमें से कई बौद्ध विहार और मंदिर अब मौजूद नहीं है। जलाशय में डूबे इस विहार की याद में जलाशय के अधिकारियों ने मठ कोतमाले महावेली महाशय को वर्ष 1980 में बनाया था। कोतमाले एक ऐतिहासिक स्थान है। मध्य उच्च भूमि में जलयातारता को प्राचीन कोटमाले के रूप में जाना जाता था। काडाडोरा बुद्ध विहार बहुत ही सुंदर है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर के नाम से फेमस यह विहार 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंशी ने करवाया था। यह एक महान बौद्ध विहार है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस विहार के बारे में सबसे खास बात यह है कि सालों तक ज्वालामुखी की राख में जंगलों के बीच ढका रहा था। इस विहार को 1970 के दशक में यूनेस्को की मदद से रिस्टोर किया गया था। यह विहार तीर्थयात्रियों और एडवेंचर लवर्स के बीच में समान रूप से फेमस है। इंडोनेशिया में प्राचीन मंदिरों को चंडी के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए बोरोबुदुर विहार को भी कई बार चंडी बोरोबुदुर भी कहा जाता है। इस विहार को विश्व का सबसे बड़ा और महानतम बौद्ध विहार माना जाता है। विहार का निर्माण 778 से 850 ईसा के बीच शैलेंद्र राजवंश द्वारा करवाया गया था। यह विहार खोजे जाने के पहले कई वर्षों तक ज्वालामुखी के राख के नीचे दबा रहा था। सालों तक राख और जंगलों के बीच छिपे हुए इस विहार की खोज एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स ने सन 1814 में की थी। रेफल्स उन दिनों सोमारंग के दौर पर गए हुए थे
तब उन्हें भूमि से गोरो गांव के पास एक जंगल में एक बड़े स्मारक के बारे में जानकारी मिली। रेपल्स ने डच इंजीनियर एच.सी. कॉर्नेलियस को इस विहार को जमीन से बाहर निकालने का काम सौंपा था। कॉर्नेलियस के बाद डच प्रशासक हार्टमान ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और साल 1834 में विहार को पूरी तरह से जमीन से बाहर निकाल लिया गया और साल 1842 में इसके प्रमुख स्तूप को खोजा गया था। यह विहार आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग इंडोनेशिया आते हैं। विहार को एक बड़े स्तूप के रूप में बनवाया गया है। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल तांत्रिक बौद्ध मंडल के रूप में दिखाई देता है। इसकी नींव वर्गाकार है जो हर तरफ लगभग 118 मीटर की है। इसके अंदर एक गोलाकार प्लेटफॉर्म है जिसके चारों ओर 72 ओपन वर्क स्तूप हैं। इनमें से प्रत्येक स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। विहार में कुल 2672 पैनल और बुद्ध की 504 मूर्तियां मौजूद हैं। इस प्रमुख स्तूप की ऊंचाई 115 फीट है। बोरोबुदुर विहार के निर्माण में लगभग 20 लाख क्यूबिक फीट ग्रे ज्वालामुखी पत्थर का उपयोग किया गया था। साल 1973 में इस विहार के रेस्टोरेशन में यूनेस्को ने मदद की। यूनेस्को ने विहार के रेस्टोरेशन में वित्तीय मदद भी की थी, जिसके बाद बोरोबुदुर विहार का फिर से पूजा स्थल और तीर्थ स्थल के रूप में उपयोग किया जाने लगा। साल में एक बार मई या जून में पूर्णिमा को इंडोनेशिया के बौद्ध नागरिक यहाँ पूजा पाठ करते हैं। इस दिन को इंडोनेशिया में बौद्ध धर्मावलंबी तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, महापरिनिर्वाण और बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में वैशाख के तौर पर मनाते हैं। यह दिन इंडोनेशिया में राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। बैंकॉक थाईलैंड के सम्प्रन जिले में एक अजीबोगरीब विहार है। बैंकॉक से करीब 40 किलोमीटर दूर ड्रैगन की शक्ल की इमारत में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया है। इसमें बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी है। विहार में बुद्ध की कई छोटी छोटी मूर्तियां भी रखी गई हैं। इस इमारत का आकार इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें पानी का टैंक भी है। बिल्डिंग से लिफ्ट ड्रैगन पर चढ़कर आप इस इमारत के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। हालांकि इसकी सीढ़ियां पुरानी हो गई है और चढ़ना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए विहार का कुछ हिस्सा बाहरी लोगों के लिए बंद भी कर दिया गया है। स्थानीय लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं। कुछ लोग तो दूर के इलाके से भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक गाइड बुक में इस जगह का जिक्र शायद ही कभी मिलता है, इसलिए यह बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित नहीं हुआ है। वाट सम्प्रान बैंकॉक के पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एम्पो सेम्प्रान नाखुन पाथम प्रांत में एक बौद्ध विहार है। विहार को आधिकारिक तौर पर 1985 में पंजीकृत किया गया था। वाट सम्प्रान 80 मीटर ऊंचा है क्योंकि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में हुआ था। इस वजह से इस वाट को 80 मीटर ऊंचा बनाया गया है। आजकल यह विहार अपने अनोखेपन की वजह से बहुत सुर्खियों में है। बाहर के टूरिस्ट जब थाईलैंड घूमने आते हैं तो उनके लिस्ट में यह भी होता है। हालांकि इस इमारत में बाहरी लोगों को ज्यादा एंट्री नहीं मिलती। थाईलैंड में आज 30,000 से ज्यादा बुद्ध मूर्तियां हैं। कई प्राचीन मूर्तियां तो बहुत सुर्खियों में आ रही हैं। चैनल के माध्यम से आपको दुनिया के बौद्ध धर्म की जानकारी जरूर मिलेगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।